हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन टू प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी तैयारी इसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9th के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जो कि लगातार आपके लिए चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 12 यानी हीरोन का सूत्र है, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन संख्या 3 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो डाल दिए, तो आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ से प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। जैसे एक्सरसाइज 12.1 का है 2 वीडियो, 12.2 का 1 वीडियो है जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो बाकी आप सब समझदार हैं, ये आपका अपना ही चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 चैप्टर हमारा 12 यानी हीरोन का सूत्र यानी हीरोन्स फॉर्मूला, एक्सरसाइज 12.2 है, क्वेश्चन संख्या 3 है। कह रहे ठीक है, तो कह रहा है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमें आकृति दे रखी है, आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आकृति, ठीक है। तो हमें यहाँ देखा जाए तो हमारे पास कई आकृतियाँ जुड़ी हुई हैं। एक पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5 यानी 5 आकृतियाँ जुड़ी हुई हैं। अगर हम 5 आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल करके अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास पूरा संपूर्ण जो क्षेत्रफल लगा है यानी कागज लगा हुआ उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ इसको हल करने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें भाग 1 का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे भाग 1 के लिए, ठीक है, भाग 1 के लिए। तो जो भाग 1 है उसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे, भुजाएं दी हैं तो हम देखेंगे तो हमें हमारे पास ABC मान लो त्रिभुज है, तो इसकी हमें A भुजा BC तीनों भुजा दे रखा है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना A बराबर मान लेंगे, क्या A बराबर मान लेंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो ये 5 है तो ये भी 5 है और एक 1 है, ठीक है। तो A बराबर देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर, ठीक, कॉमा B बराबर देखेंगे तो B बराबर भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा C बराबर लिखेंगे तो C बराबर हमें दिखाई देगा, C बराबर है 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं क्या, हीरोन का सूत्र वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र के लिए सबसे पहले हमें S पता होना चाहिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक, लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप S = A + B + C होता है। तो तीनों भुजा को जोड़ करके हम कर देंगे 2, यानी 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी 5 + 5 + 1 बटे कितना 2 कर लेंगे। 5 और 5 10, 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा 11 बटे हो जाएगा कितना 11 बटे 2 हो जाएगा, सेंटीमीटर में लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही है। 11 बटे कितना आ गया, 11 बटे 2 आ गया, ओके। तो अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल, ठीक है। भाग 1 का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन का सूत्र यूज करना होगा। तो हीरोन का सूत्र होता है S, क्या होता है S, दूसरे एक पहले क्वेश्चन S माइनस का A, S माइनस का B और S माइनस का C, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें हम सिंपली मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो हमारे पास कितना है, मान रखने पर हमें S कितना, S हमने निकालिए कितना 11 बटे 2 निकालिए S बराबर, ठीक है। तो 11 बटे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 11 बटे 2 माइनस का कितना करेंगे, A कितना है, A हमारे पास 5 है और B भी 5 है, ठीक है। तो 5 11 बटे 2 माइनस का 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे C बराबर 1 माना तो 1 लिख लेंगे, यानी 11 बटे 2 माइनस का 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से 10 गया 1 बचेगा, तो 11 में से 10 गया 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 11/2 तो हमारे पास है ये,
यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 11 में से 10 क्या 1/2 आ जाएगा। कितना 1/2 और 1/2 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 2 एकम 2, तो 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, तो 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 9 का वर्ग मूल लेंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना है 3। ठीक है, यहाँ से जोड़ा बन जाएगा, इस 2 से बाहर आएगा 2, इस 2 से भी बाहर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आएगा आगे सॉल्व करने पर, यानी 3/2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 आ जाएगा 3/4, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा अंडर रूट में 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 11 का वर्गमूल निकालना है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती तो आसानी से हो जाता। ठीक है, इस प्रकार का अगर सवाल आप सीखना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ओपन करोगे तो वो वाला मिलेगा, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करो, उसमें भी वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से निकाल सकते हो। इसका आंसर मतलब इसका वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका जो 3.316, कितना है 3.316। तो यहाँ आगे सॉल्व करने वाले 3/4 लिखेंगे, और इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 3.316 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 4 से भाग देना होगा, 4 से भाग दे करके गुणा करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 का नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा करके 33 हो गया। कितना होगा 33, तो 4 8 32 8 आ जाएगा, 1 बचा 11 हो गया, 1 बचा 11 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 3 11, और 4 9 36, यानी 4 9 36। तो कहने का मतलब कितना आ गया 0.829 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 का 7 आ जाएगा, हासिल लगा 2 आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 2 8। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे 3 8 24, 3 8 24 आ जाएगा, 3 8 24। ठीक है, इतना बात अच्छे से क्लियर। एक स्थान यानी 1 2 3 स्थान है, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा जाएगा, तो 2.487 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, जो कि हमारा पहले भाग का क्षेत्रफल हमने यहाँ से निकाल लिया आसानी से। ठीक है, इसी प्रकार से हमें 5वां भाग का क्षेत्रफल निकालना, 5वां भाग का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो हमारे पास रंगीन कागज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो कि हमें कुल पूछ रहा था वो। ठीक है, तो हमने पहले भाग का क्षेत्रफल निकाली यहाँ से, इसी प्रकार से दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालने वाले। तो दूसरे भाग वाला देखेंगे तो हमारे पास ये आयत है, क्या है आयत है, तो आयत का फॉर्मूला लगा देंगे आप। ठीक है, तो लिखेंगे भाग सेकंड के लिए। ठीक है, और सेकंड हम दिखाएंगे तो हमारे पास आयत है, तो यहां लगाएंगे क्या आयत, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा का चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है, यानी लंबाई लिख लेंगे गुणे का चौड़ाई, यही तो फॉर्मूला होता है आयत का, आपने पिछली क्लासों में पढ़ते आए होंगे। तो लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है, तो लंबाई यहाँ देखा जाए तो लंबाई ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा दूसरा भाग यही तो है। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमारे पास लंबाई कितना 6.5 है, और चौड़ाई कितना है चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ आगे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे आएगा 6.5 गुणे का कितना 1, तो हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दूसरे भाग का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम तीसरे भाग की तरफ चलते, तीसरे भाग का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो तीसरा भाग कौन सा, तीसरे वाला भाग ये है, तो तीसरे भाग के लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ लिखते हैं भाग तीसरे के लिए, भाग तीसरे के लिए निकालेंगे तो भाग तीसरा है ये। ठीक है, तो यहाँ दिखाई देगा तो हमारे पास ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज ये आकृति है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, समलंब चतुर्भुज सबसे पहले हमें ये जो क्षेत्रफल ये दिया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर हमें इन सब का निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा के साथ समद्विबाहु बाहु त्रिभुज किसका ECD का क्षेत्रफल। और ECD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ECD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास होता है क्या, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये होता है, तो ये जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी 1/2
1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, क्या होता है, 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दें, ठीक है। जब इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास आने वाला है क्या, हम यहाँ लगाएंगे, तो जब लगाएंगे तो हमारे पास 1/2 यानी त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ECD की बात कर रहे हैं, यानी ECD की बात करें तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना, आधार यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, 1, ठीक है। तो आधार यानी 1 सेंटीमीटर है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 गुणा 1। ऊंचाई कितना है, सॉरी ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, यानी हम आधार की बात करेंगे। आधार हमारे पास क्या है, आधार E और D आधार है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई C और F है। तो हमारे पास आधार लिख लिया 1, आधार कितना 1 सेंटीमीटर तो 1 लिख लिया आधार, ठीक है। ऊंचाई कितना, ऊंचाई CF है तो CF लिख लेंगे। CF हमें ज्ञात करना, CF बराबर हो जाए कितना, √3/4 गुणे का भुजा कितना है, भुजा हमारे पास 1 तो 1 का वर्ग हो जाए, ठीक है, 1 का वर्ग हो गया भुजा, ठीक है। आगे सॉल्व करने वाले तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हम ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1/2 गुणे का CF बराबर का कितना आ जाएगा, बराबर का आ जाएगा 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे √3 में तो √3 ही आने वाला है, तो √3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना है क्या, CF निकालना है, क्या निकालना है, CF निकालना है। जब CF निकालेंगे तो हमारे पास √3/4 हो जाएगा, और भागित में आ जाएगा कितना, भागित में आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1/2 को मल्टीप्लाई में लाएंगे, नहीं गुणा में लाएंगे, तो ये ऊपर पहुंचेगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या करेंगे, CF बराबर निकालेंगे, तो हमारे पास कितना है, CF बराबर निकालेंगे तो √3/4 गुणे का 2 आ जाएगा, ठीक है, 2/1, 2 से 4 2 बार कटेगा, तो 2 से 4 2 बार कटा, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो हमारे पास CF निकालेंगे, क्या CF निकालेंगे, तो CF बराबर कितना है, CF बराबर जो है √3 कितना, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। और √3/2 है ना, और यहाँ हम करेंगे तो इसको √3 का मान कितना था, 1.732 यानी 1.732 होता है, बटे 2 करेंगे, 2 का भाग देंगे, न जाने का 0 पॉइंट लगा लेंगे, 17 हो जाएगा, 2 8 16 8 आ जाएगा, बचा कितना 1 13 होगा, 2 6 12 बचा 1 12 होगा, 2 6 12, ठीक है। कहने का मतलब 0.866 आ जाएगा, क्या CF जो भुजा है, CF बराबर कितना आ जाएगा, 0.866 आ जाएगा, क्या CF हो जाए वो कितना आ जाएगा, मतलब जो CF हो जाए वो कितना आ जाएगा, 0.866 आ जाएगा। मुझे आशा है इतना बात अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना। क्या समलंब चतुर्भुज हमारे पास ये है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। तो मुझे आशा है ये समझ गए होंगे आप। अब इसको उतार लीजिए, एक एक करके उतार लेना। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर जो है CF बराबर निकाल लिया, वो हमारे पास आया 0.866 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये जो आकृति दिखाई दे रही है नीचे वाली, ये समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो हमें यहाँ लगाना होगा सिंपली समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना होगा, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज के लिए हमें पता होना चाहिए, यहाँ से देखा जाए तो इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो भुजा पता था, और हमारे पास ये वाली भुजा पता था, लेकिन हमारे पास ये जो भुजा है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला नहीं पता था। क्या नहीं पता था, ये वाला नहीं पता था। ऊंचाई, कहने का मतलब ऊंचाई ये वाली भुजा नहीं पता था, ठीक है। तो हमने यही वाली भुजा निकाला, क्या CF निकाला, वहां से किसका लगा करके हमने लगाया, क्या क्षेत्रफल लगाया, किसका जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया, यानी 1/2 आधा गुणा ऊंचाई वो लगाया। और जो हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है, ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाया, वो होता है 3√3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इतना वाला भाग दिखाई दे रहा है, वो हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है समकोण। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो लगाया, ठीक है। तो 1/2 आधा गुणा ऊंचाई वो वाला लगाया,
बराबर का अंडर का 3/4 भुजा स्क्वायर वो वाला लगाया, दोनों को बराबर रखा, हमने सी एफ निकाल लिया। ऐसे इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से, ठीक। तो सी एफ हमने निकाला तो इतना लिख लिया, ठीक। अब हमें तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे भाग तीसरे का क्षेत्रफल, या तीसरे के लिए लगाएं क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारे पास वो है, हमारे पास समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है क्या, जो है ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे का ऊंचाई। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे का ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल वाला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे का ऊंचाई होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में मान रख देना है सिंपली। तो जब मान रखेंगे तो हमारे पास 1/2 तो है गुणा समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं यहाँ देखा जाए तो हमारे पास जो BC है उसके समांतर, ये वाली भुजा समांतर है किसके, AD के, यानी जो BC भुजा है वो AD के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये 2 सेंटीमीटर के बराबर हमें दिया है सवाल में, ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमारा CF का काम करेगा, तो ऊंचाई हमने निकाल लिया ये, ठीक है। ऊंचाई क्या निकाली, ये निकालिए, ठीक है, वो लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक। तो हम लगाएंगे 2 प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1, यानी जो AD है वो 2 सेंटीमीटर है और BC है कितना 1 सेंटीमीटर, 1 लगा लेंगे, ठीक। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हम रखेंगे यहाँ पे 0.866 रख देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 जोड़ लेंगे, 3/2 गुणे का कितना 0.866 आ जाएगा, ठीक है। 2 से भाग दे रहे होते हैं तो 2 से भाग देंगे, यहाँ पे जब 2 से भाग देंगे तो 3 तो है हमारे पास, मल्टीप्लाई में लगाएंगे 0 लिख लेंगे, पॉइंट 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कहने का मतलब 4 मतलब 0.433 आ जाए, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 3 का गुणा करेंगे 3 तिया 9, यानी 3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 चौके 12, 3 चौके 12 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात अच्छे से कंफर्म हो पा रही होगी। अब 1 2 3 स्थान पॉइंट है तो पीछे से गिनकर 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, तो 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, किसका, सेंटीमीटर स्क्वायर तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो इतना भाग आपको पता चल गया हो, ठीक है। इसी प्रकार से आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो आगे सॉल्व यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ हमने पहले भाग का निकाल लिया, दूसरे भाग का निकाल लिया, तीसरे का निकाल लिया। अब हम चौथे और पांचवें भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो चौथा भाग और पांचवा भाग एक जैसा है, इसलिए किसी एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम पांचवें भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, चौथे भाग का हम उसी के अनुसार जो निकलेगा उसी को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये जो है समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास पांचवें भाग का क्षेत्रफल, या पांचवें भाग के लिए लिखेंगे या पांचवें भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो ये हमारे किसके बराबर है, ये जो समकोण त्रिभुज के बराबर है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्या समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, यानी हमारा पांचवें भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है। समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो समकोण त्रिभुज क्या क्षेत्रफल होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे का ऊंचाई होता है, ये फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये जो आधार है, आधार किसका काम कर रहा है, 1/, यहाँ देखेंगे तो एक आधार क्या है, आधार है हमारे पास 1.5, क्या है, आधार हमारे पास 1.5 है, तो 1/2 हो जाएगा, गुणे का 1.5 आ जाएगा, और गुणे का ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई हमारा 6 का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, 6 का ऊंचाई काम कर रहा है, तो 6 लिख लेंगे। अब हम यहाँ से काटेंगे, 2 3 6, 3 बार कट जाएगा, जब 3 बार कट जाएगा तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 15 3 45, यानी 4.5, क्या आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा किस भाग का, पांचवें भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। पांचवा भाग और चौथा भाग एक जैसा है, इसलिए हमने
जो चौथा भाग का क्षेत्रफल है वो भी हमारा हो जाएगा क्या, वो भी हमारे पास सेम आ जाएगा। ठीक है, चौथे यहां लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, चौथे भाग का क्षेत्रफल, चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वही लगाना होगा। हमारे पास ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक जैसे जो त्रिभुज हैं एक जैसे दिए हुए हैं। ठीक है, इतना भाग आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। हमने पहले भाग का निकाले, दूसरे का निकाले, तीसरे का निकाल लिया और पांचवें का निकालिए, चौथे का निकालिए। यहाँ देखिए चारों आकृतियां जुड़ी हुई हैं, 1 2 मतलब 3 4 5 जुड़ी हुई हैं। पांचों भाग के हमने निकाल लिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और हमने चौथा भाग और पांचवा भाग, पांचों भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम सबको जोड़ेंगे। क्या हमें निकालना है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे यहाँ पे प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें पांचों भाग का क्षेत्रफल का जोड़ना होगा। ठीक है, पहला भाग प्लस दूसरा भाग प्लस तीसरा भाग प्लस चौथा भाग और प्लस पांचवा भाग का क्षेत्रफल। सबका जो क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास, सबका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, सबका क्षेत्रफल जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमारे पास प्रयोग किया गया कागज जो रंगीन है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाए। ठीक है, तो यहां से सबको जोड़ देते, क्या यहां से जोड़ लेते। ठीक है, इस जगह तो जोड़ेंगे। पहले वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है, पहले वाले भाग का क्षेत्रफल हमारे पास 2.487 प्लस का। ठीक है, दूसरे वाले भाग का है 6.5 प्लस का। तीसरे वाले भाग का है हमारे पास कितना है, 1.299 है। ठीक है, चौथे वाले भाग का है 4.5, पांचवें वाले भाग का है 4.5। ठीक है, 4.5। ठीक है, सबको जोड़ दिया जाए। अब हम सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ लेते हैं। तो अब इसको 3-3 स्थान तक बना लेते हैं। क्या करते हैं, ये 3-3 स्थानों तक बना लेते हैं या यहाँ पे जोड़ लेते हैं एक दूसरे के नीचे रख के। ठीक है, हम लिख लेंगे 2.487 लिख लेंगे। ठीक है, और हम लिख लेंगे 1.299 लिख लेंगे। फिर लिख लेंगे 6.5, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 4 और 4 9 हो जाएगा, 4.5 4 9, तो 9.00 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों का ये लिख लिया। अब सबको जोड़ लेंगे। अब जो सबको जोड़ेंगे वो आंसर आएगा, वही हमारा रंगीन कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो 7 7 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 9 17 का 7 हाथ से लगा 1 1 5 5 और 7 7 और 5 12 का 2 हाथ से लगा कितना, हाथ से लगा कितना 1 हो जाएगा। और 1 और 2 3 3 और 4 4 और 6 4 और 6 10 10 और 9 19 10 और 9 19 हो जाएगा। कहने का मतलब 19.277 क्या आएगा आंसर हमारे पास। आंसर जो आ जाएगा अभीष्ट आंसर वो हमारे पास आ जाएगा कितना 19.277 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस सवाल का अभीष्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सवाल का अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा कर, शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और अच्छे समझ में आया हो। अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सवाल के साथ मिलते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी 3 या 4 कि ये सवाल आपके लिए अच्छे समझ में आया हो। अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आगे हम जो वीडियो है उसमें सॉल्व कराने वाले हैं क्वेश्चन संख्या मतलब तीसरा यहाँ करा दिया, चौथा, पांचवा, छठवां, इन 3 सवालों को कराने वाले हैं सॉल्व। तो वीडियो को देखना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।